हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पशु परिचारक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो जो व्यक्ति चैनल को पहली बार विजिट करा है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है आपका, विज्ञान की किस शाखा में पशु प्रजनन, पशु की भोजन व्यवस्था या पशु की देखरेख तथा चिकित्सा का गहन अध्ययन करते हैं? जो पशुपालन हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भदावरी भैंस होती है, उसके दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? ये हमारे 13% होती है। कितनी होती है? 13%। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। अगला प्रश्न है आपका, गरीब की गाय किससे कहा जाता है? यहाँ पर हमारा बकरी हो जाएगा सी आंसर, जिसे गरीब की गाय कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपका, दूध में पानी की मिलावट को किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? जो लैक्टोमीटर होता है वो दूध में पानी को अलग कर लेता है। उसमें कितने प्रतिशत पानी है, कितने प्रतिशत दूध है, वो ज्ञात कर लेता है लैक्टोमीटर। मनोरंजन के लिए पाले जाने वाली मुर्गी का कौन सी नस्ल है? जो मनोरंजन के लिए पाले जाने वाली मुर्गी है वो कौन सी नस्ल की है? ये हमारे असील नस्ल की, जो असील नस्ल की मुर्गी होती है वो मनोरंजन के लिए पाली जाती है। अगला प्रश्न है आपका, गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? यह प्रश्न मैंने कितनी बार पढ़ा दिया है। जो गाय की विदेशी नस्ल वो हमारी जर्सी है। कौन सी है? जर्सी। अगला प्रश्न है आपका, बकरी का औसतम गर्भकाल कितने समय का होता है? ये हमारे 50 दिन होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बकरी का गर्भकाल है वो कितने दिन का होता है? ये हमारे 50 दिन का होता है। 150 दिन का होता है। कितने होता है? 150 दिन का। अगला प्रश्न है आपका, जर्सी गाय की नस्ल का मूल स्थान कौन सा है? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। क्या हो जाएगा? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। क्या है? भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। अगला प्रश्न है आपका, भैंस की किस नस्ल के सींग हंसिया के आकार के होते हैं? जो सूरती भैंस की नस्ल है उसके सींग हंसिया के आकार के होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भेड़ की भेड़ की कौन सी नस्ल ऊन कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जो बीकानेरी भेड़ होती है वह ऊन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, भेड़ की गर्भावधि कितने दिन की होती है? जो भेड़ की गर्भावधि है वो हमारे 145 से 152 हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो भैंस का वैज्ञानिक नाम है वो हमारे बुबेलस बुबेलिस। क्या हो जाएगा? बुबेलस बुबेलिस। अगला प्रश्न है आपका, साहिवाल गाय की अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो साहिवाल गाय उसे किस नाम से जाना जाता है? ये हमारे मोंटोमोगरी के नाम से भी जाना जाता है साहिवाल गाय को। अगला प्रश्न है आपका, करण स्विंग तथा करण प्राइस किस प्रकार की गाय है? ये संकरण गाय। क्या है? संकर गाय। अगला प्रश्न है आपका, भेड़ से हमें क्या क्या उपयोगी चीज़ें मिलती है? ऊन तथा मांस। क्या हो जाएगा? भेड़ से हमारे ऊन और मांस मिलती है उपयोगी। मांस तो उपयोगी नहीं है, लेकिन हमारे ऊन है वो उपयोगी है। अगला प्रश्न है आपका, भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट को किस विधि से ज्ञात करते हैं? हसा परीक्षण। क्या है? हसा परीक्षण। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका, किस बकरी के बाल की मोहेयर कहते हैं? किस बकरी के बाल को मोहेयर कहते हैं? अघोरी बकरी। क्या हो जाएगा? अघोरा बकरी। अगला प्रश्न है आपका, किस नस्ल की गाय अधिक दूध देती है और उनके बछड़े भी कृषि कार्य या बोझा ढोने में काम अच्छा करते हैं? दुकाजी नस्ल। क्या हो जाएगा? दुकाजी नस्ल। अगला प्रश्न है आपका, हरियाणा थारपारकर तथा कांग्रेस किस नस्ल की गाय है? ये द्विकाजी नस्ल है। कौन सी नस्ल है? द्विकाजी नस्ल है। हरियाणा थारपारकर कांग्रेस। अगला प्रश्न है आपका, भारवाही नस्ल की गाय कौन सी है? जो भारवाही नस्ल की गाय वो हमारी नागौरी, मेवाती, खरीगढ़ तथा मालवी है, जो अधिक भार वाली नस्ल है। अगला प्रश्न है आपका, गाय की गंगातीरी नस्ल उत्तर प्रदेश के किस जिलों में पाई जाती है? जो गाय की गंगातीरी नस्ल है वह हमारे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया तथा वाराणसी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, सींग रोधक की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? कास्टिक पोटाश की चट द्वारा सींग रोधक। क्या हो जाएगा? कास्टिक पोटाश की चट द्वारा सींग रोधक हो जाएगा हमारा सही विधि सींग रोधक की। अगला प्रश्न है आपका, किस विधियों द्वारा अपरा रोग से पशुओं के पेट में गैस निकाली जाती है? जो अपरा नहीं हो जाता किसी भैंस के, फूल जाती है, कई लोग तो सोडा पिलाते, उसे किस गैस किस
पशुओं के पेट से गैस निकालते हैं? टोकर एव कैस्टुआ। क्या हो जाएगा? टोकर एव केकेयुला हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, श्वेत क्रांति किसके संबंधित है? जो श्वेत क्रांति है वो हमारे दूध से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।